जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नई सीरीज क्या कहती है, इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे? देखो, एक है ना, एक स्टूडेंट वो है जो अदर देन कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करता है, एक स्टूडेंट है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करता है। अब देखो, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं स्टूडेंट, उनकी कोर कंपिटेंसी किस चीज़ में होनी चाहिए? सर, कॉमर्स में। अब कॉमर्स के अंदर आज के दिन जो मैं देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच कहीं ना कहीं मिसिंग है, और काफ़ी हद तक मिसिंग है। ऐसा नहीं है थोड़ी मिसिंग, मतलब सिग्निफिकेंट मिसिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो उसको के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए मैं एक इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज में हम सीखेंगे क्या? देखो, इस सीरीज में हम सीखेंगे बिजनेस को कैसे समझना है, आपके बेसिक डाउट उनको रिजोल्व कैसे करना है। ठीक है जी। अब एक सिंपल सी क्लास में हर रोज मैं आता हूँ, जो होमवर्क मिलता है उसको मैं हर रोज करता हूँ। क्या इतना काफी है? नहीं, इतना काफी नहीं है। देखो, हमेशा ना लाइफ में दो चीजें चलेंगी आपके साथ। आपका आपके साथ होना, आई एम रिपीटिंग दिस, आपका आपके साथ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन होना, खुद जिसको बोलते हैं ना मनन चिंतन, ये होना जरूरी है। क्योंकि आपके मार्क्स कभी ये वैलिडेशन लेके नहीं चलेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की आपने इतनी पढ़ाई की है। एजुकेशन के टाइम पे हमें क्या करना है? हमें हमें सीखना है। ठीक है जी। सीखने के बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाओगे, या स्कूलिंग के बाद आप ग्रेजुएशन में आते हो, तो स्कूलिंग के लेवल तक सीखना है, पढ़ना है आपने। ठीक है जी, पढ़ा, उससे फिर सीखा, वो सीखने को इम्प्लीमेंट करना इज प्रैक्टिकल लाइफ। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आपने जो ग्रेजुएशन में सीखा उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना। अगर आप किसी भी सीखी हुई चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के कैपेबल हो, तो उस सिनेरियो में आज आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, नो डाउट। आपका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप कैपेबल नहीं हो, तो उस सिनेरियो में क्या होगा ना, उस सिनेरियो में आपके पास चॉइस नहीं होगी। और मैं एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटर आपको एक ही गाइडेंस देना चाहूंगा कि एवरीवन शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। देखो, सभी नहीं कर सकते, सभी हर एक काम को नहीं कर सकते, सभी हर एक स्टेज पे नहीं पहुंच सकते। बट क्या है ना कि अगर आप एफर्ट डालोगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप एक जो डिजायर्ड वेल प्रोफाउंड कोई डेजिग्नेशन अगर आप सोच रहे हो, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की सोच रहे हो। एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के इंसान को नहीं पता होता पैसा कैसे कमाना है, बट कॉमर्स वाले को तो पता होता है। हाँ जी। फिर भी कॉमर्स वालों को कंसर्न्स बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू देम है, क्यों? उसका रीजन सिंपल सा है, इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज हैं। आपने जो पढ़ा है, उससे जो सीखा है, और उस सीखने को इम्प्लीमेंट कर पाना, इसी तक का तो सफर है। मे भी अगर ये कोई स्टूडेंट देख रहा है, ट्वेल्थ में इस क्लास को देख रहा है, इस सीरीज को देख रहा है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली एक प्रीसेट हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को करना है, उसे अच्छे से समझना है, और समझाने के लिए, उसको कराने के लिए आपके पास इनफ टाइम होता है। और उसके बाद फिर अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मेंटर्स अवेलेबल है, प्रीसेट सिलेबस अवेलेबल है। पर धीरे धीरे चीज़ों को आप जब
करोगे, समझोगे, जिस चीज को सोचोगे, ढूंढोगे, फिर धीरे धीरे वो बन जाओगे। ठीक है जी। सिंपल सा, अगर आप अपने घंटे संभाल लोगे तो दिन संभल जाएंगे, और जिन्होंने दिन संभाल लिए कुछ हफ्ते संभल जाएंगे, हफ्ते संभाल एक महीना संभल गया, और महीने संभल गए तो साल संभल गए, और 3-4 साल की बात है। 3 से 4 साल में आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टार्टिंग के फेज में मेहनत करनी है, या स्टार्टिंग के फेज के बाद में काफी इंजॉयमेंट करना है और उसके बाद डिफिकल्ट लाइफ व्यतीत करनी है ना। अब ये चॉइस किसके पास है? ये चॉइस आपके पास है। सभी आपको कहते होंगे मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत है क्या? ये मेहनत क्या है, इस चीज को सिंपल टर्म्स में आपको अगर बताया जाए तो मेहनत सिर्फ इतना ही है, जो आपको करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, उसी को तो मेहनत करेंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप किसी डेजिग्नेशन पे पहुंच जाते हो तो आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो तो है ही, उनके एडिशन में आपके पास कितनी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं नॉलेज। इंफॉर्मेशन को जब आप फिल्टर करोगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन देखोगे, क्या चीज हो सकती है किसी भी बिजनेस के सिनेरियो में, तो वहां पे सबसे ज्यादा काम आएगी नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आएगी? एक्सपीरियंसेस से। एक्सपीरियंस कहाँ से आएंगे? एक छोटे से बिजनेस से लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी तक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही चलते हैं। एक रेवेन्यू होगा, दूसरा कुछ कॉस्ट लगेंगी, किस चीज के रिगार्डिंग? उस रेवेन्यू को जनरेट करने के रिगार्डिंग। उन दोनों में को हमें जब रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटाऊंगा तो मेरे पास प्रॉफिट निकल के आएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किस चीज का एग्जांपल लेते हैं? कोई छोटी सी शॉप है, उन्होंने क्या किया, दुकानदार ने 1,000 रुपए का सामान लिया। देखो जब 1,000 रुपए कहा मैंने, तो एक बड़ी कंपनी है तो 1,000 करोड़ भी हो सकती है। उसने 1,000 करोड़ रुपए का सामान लिया, कोई बड़ी कंसर्न है ही नहीं। 1,000 करोड़ का सामान लेने वाली भी कंपनी एग्जिस्ट करती हैं, और 1,000 रुपए का सामान लेने वाला इंसान भी एग्जिस्ट करता है। उसने उसको बेचा, ठीक है जी, उसने उसको इवनिंग तक 1,200 का बेच दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसने 20% प्रॉफिट जनरेट किया है विद इन अ डे। ठीक है जी। बट ये जो मार्जिन जनरेट हुआ है इसके लिए काफी सारी कॉस्ट लगी हैं। उन कॉस्टों को का एनालिसिस करना, उनको इवेलुएट करना, धीरे धीरे इस रेवेन्यू को इंक्रीज कैसे किया जाए, जो कॉस्ट लग रही हैं उनको कम कैसे किया जाए, इस सभी का ही तो डिस्कशन है कॉमर्स में। और है ही क्या, है ना। कॉलेज लाइफ में आपको पूरा टाइम मिलता है, खूब सारा टाइम। उस खूब सारे टाइम को आप ऐसे असेस करना, इस वे में यूटिलाइज करना स्टार्ट करो कि वो रिटर्न बड़ी अच्छी दे आपको। कल को देखो मार्केट में डिमांड की कोई कमी नहीं है। कोई कहते हैं ना कि वैकेंसीज नहीं है, कौन कहता है? वैकेंसीज की कभी जीवन में कमी नहीं होगी। आप कैपेबल तो बनो। और कैपेबल कैसे बनोगे? चीजों को सीख सीख के बनोगे। चीजें कैसे सीखोगे? धीरे धीरे सीख पाओगे। जैसे कि हमारे डाइजेशन सिस्टम का ये होता है ना कि बहुत सारा खाना खाया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट भर के हमने भी खाया तो 20 मिनट बाद दोबारा हम पेट भर के खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम सिनेरियो आपका काम करता है आपके दिमाग के साथ। आपको धीरे धीरे चीजें डाइजेस्ट करनी है। ठीक है जी। फर्दर अब ये सीरीज का एक सवाल ये भी है कि मैं इसको क्यों करवा रहा हूं? कोई पब्लिसिटी या कोई प्रॉफिट कमाना है बहुत सारा? नहीं। देखो एक तो मेरी सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं कुछ पॉजिटिव कर सकता हूं इस सोसाइटी के लिए तो मुझे करना चाहिए। दूसरा सिनेरियो पैसे कमाना,
हाँ पैसे तो मैं कमा ही लूँगा, वो मतलब बड़ी बात है ही नहीं। उस चक्कर में तो से हम ऊपर उठ चुके हैं। मेरी अच्छी खासी अर्निंग आती है, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अच्छा कमा रहा हूँ, नो डाउट। और जब बैच की फीस करोड़ों में आ सकती है तो उस टाइम सोचेंगे पैसे कमाने के बारे में, तब तक तो। पर हाँ इतना ज़रूर है, आप कैपेबल बनो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। और बस यही कहना चाहूँगा मैं आपको एट द एंड कि अब डेली रूटीन बेसिस पे पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़ो अच्छे से, उससे सीखो। मार्क्स मैटर नहीं करेंगे एक दिन, बिल्कुल नहीं करेंगे। कंपटीशन में गवर्नमेंट जॉब में आप जा रहे हो तो हाँ बिल्कुल मार्क्स मैटर करेंगे, बट अगर कॉमर्स स्ट्रीम ही फॉलो कर रहे हो मार्क्स उतने मैटर नहीं करेंगे। पर अगर बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है, चीज़ें समझ के तैयारी की है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मार्क्स ना आए। मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट हो जाएंगे। मार्क्स हैं क्या, एक पेपर का एक सिनेरियो है। उस सिनेरियो को फॉलो जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सिलेबस को जब हम कर रहे हैं तो एग्जाम में क्या आएगा। सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे, हमारी बुक से क्वेश्चन आएंगे। कौन सी बुक से, जो आपके पास है। सर मेरे पास तो बुक ही नहीं है। तो कुछ तो होगा, गेस्ट पेपर खरीद लो। ठीक है जी, पास होना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। और आज के दिन तो बहुत सारे बच्चे हैं कहते बैक आई हुई है। अरे मेरे भाई 4 दिन का सिलेबस, 4 दिन की क्लासें। एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासें मेरी शायद 15 घंटे की हैं। उसमें से 100 में से 80 मार्क्स का पेपर आ जाता है। तो क्या उतना डिफिकल्ट है मार्क्स लेना? मार्क्स लेना उतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट है आपको 1% लोगों के अंदर आना। अब 1% लोगों के अंदर आना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना रूटीन संभालना होगा। रूटीन जब संभलेगा दिन संभलेंगे। दिन संभलने पे हफ्ते, महीने, 1-2 साल, 1-2 साल में तो पिक्चर अप्स एंड डाउन में चली जाएगी। 100% चेंज हो जाएगा। ठीक है, विश्वास करो सच में चेंज हो जाएगा। मैं अगर अपनी पर्सनैलिटी पे बात करूं तो जब मैं स्कूल लाइफ में था या उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में था तो मेरा माइंडसेट माइंडसेट रहता था कि ठीक है जो मुझे पढ़ना है समझना है मैं पढ़ूंगा समझूंगा, और बाकी मैं मतलब नहीं पढ़ूंगा नहीं समझूंगा। हाँ बट क्या है कि आपका फोकस हमेशा कुछ सीखने पे रहना चाहिए। जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उन सबको सीखने में रहना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी किससे एक्सपेक्ट करेगी? आज के दिन अगर एक्सपेक्ट कर रही है तो सोसाइटी किससे एक्सपेक्ट करेगी कि कौन बिजनेस कर सकता है? कॉमर्स स्ट्रीम से ही एक्सपेक्ट करेगी ना, है ना। सर बिजनेस के लिए तो कैपिटल लगती है। भाई मेरे, बिजनेस के लिए कैपिटल लगती है नो डाउट, बट कैपिटल से पहले अगर आपको कैपिटल कमानी है तो उसके लिए भी तो काम किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? किसी इंसान ने तो कैपिटल लगाई है, उसे कस्टमर चाहिए हैं, आप कस्टमर एलोकेट करो, वहाँ पे कस्टमर रूट करो और अपना कमीशन कमाओ। कैसा नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये फुल टाइम, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको कि मतलब आप पढ़ाई छोड़ो कमीशन कमाओ, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इंसान के पास अगर स्किल्स हैं तो देन सी और ही ऑलवेज हैव चॉइसेस कि मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ नहीं करना। बट अगर कैपेबल ही नहीं है तो उस टाइम पे हमारे पास चॉइसेस नहीं होंगी। और जो गेम है ना लाइफ में बच्चों, ये चॉइसेस का ही गेम है। कोई अगर आपसे पूछे कि मतलब आप सक्सेसफुल हो तो आप उनसे पूछना आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। अगर हैं तभी तो वो सक्सेसफुल है, अदरवाइज तो वो कंपल्सन में नहीं चले गए, है ना। तो ऐसे ही है ना, डे बाय डे धीरे 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 एक अच्छे स्केल पे जाना है। अपना एम रखो यार,
देश में कमी किस चीज़ की है? देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको कैपेबल बनना है, चीज़ें अपने आप बनती चलेंगी। वह मुद्दा इतना सा ही है। और जो मेहनत करनी है, मेहनत को मैंने आपको तरीका बता दिया है। आपकी एग्जिस्टेंस स्किल कहाँ पे हैं? 12th क्लास में हो, और अगर आप एवरेज से अच्छा कर रहे हो, आप बीकॉम में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, और बाकी सभी से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो नो डाउट आप उसके बाद भी बाकी सभी एवरेज से अच्छा परफॉर्म करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वो जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने जब जो सब सीखा है, धीरे जिस दिन प्लेटफॉर्म मिलेगा उसके बाद वो निखर के और ज्यादा आउटपुट दे पाएगा ना, है ना? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे हर एक स्टूडेंट को आई वुड लाइक टू से कि ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए मतलब देना चाहिए। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे तो वहां पे कॉमर्स की वेटेज कम है, वहां पे आर्ट्स वाले ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, ज्यादा सिलेक्शन वो लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, तो फिर कॉमर्स वालों के पास बच क्या गया? कॉमर्स की स्ट्रीम है, उसमें बाकी स्ट्रीम वाले लोग भी आ रहे हैं, बट कॉमर्स वाले बाकियों में जा ही नहीं रहे, क्योंकि उनको तो फिर करना ही क्या है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी को एक बड़े अच्छे तरीके से एक रूटीन बेस में बिजनेस के एनालिसिस को ध्यान रखना। किसी की एक्सपर्टीज मार्केटिंग में हो रही है तो फिर मार्केटिंग पे बड़ा फोकस। किसी का को अगर ऐसा लग रहा है कि ही कैन परफॉर्म वेरी वेल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनको उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना। किसी को लग रहा है टैक्सेशन अच्छी फील्ड है, तो आप टैक्सेशन की प्रैक्टिकबिलिटी में जाओ। किसी को लग रहा है सर कस्टम, तो आप कस्टम में जाओ। किसी को लग रहा है बैंकिंग, तो आप बैंकिंग के स्किल सेट पे काम करो। एक दिन बैंक देखो, बैंक्स को क्या चाहिए? मैनेजर्स। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए हर एक बैंक को। अब मैनेजर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? उनका होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होता है? एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए किस चीज़ की, एटलीस्ट एमबीए तो हो। इवन ग्रेजुएशन पे भी काफ़ी जगह ले लेते हैं, बट एमबीए हो तो इजी रहता है, एंट्री इजी हो जाती है। मास्टर्स हो, एंट्री इजी हो जाती है। उसके बाद क्या होगा सर? सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू लेंगे, बेसिक सा इंटरव्यू रहेगा हर एक इंसान के लिए, सेम ही सिनेरियो अपने देश में। उसके बाद जॉब लग जाएगी। जॉब के बाद क्या होगा? जो एक रूटीन वर्क है वो होगा। तो आपने क्यों नहीं की बैंकिंग? बैंकिंग की जॉब मैं नहीं कर सकता। बैंकिंग की जॉब काफ़ी मोनोटोनियस जॉब है, जो कि मुझे लगती है, तो इसलिए मैं नहीं करता। ठीक है जी। और क्या डिस्कस किया जा सकता है? यहाँ पे तो मेरे सामने सिर्फ कैमरा ही है, और तो जो मेरे मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे उनके मैं रिप्लाई करूंगा धीरे धीरे इस सीरीज को। ये तो देखो फर्स्ट वीडियो थी, इंट्रो वीडियो। इसे धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना, कि प्रॉफिट क्या है, इंक्रीज कैसे हो सकता है। प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आपको पता है, या तो आप रेवेन्यू को इंक्रीज करो या कॉस्ट को डिक्रीज करो। जिस लेवल तक कॉस्ट रिड्यूस हो सकती हैं बिना किसी कंसर्न के, बिना, वहां तक उनको ऑप्टिमाइज करो। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज ए बेस्ट वर्ड फॉर दिस। उसे ऑप्टिमाइज करो। जहां पे रेवेन्यू हमारा जिस स्केल तक इंक्रीज हो सकता है उसे इंक्रीज करो, तो जो गैप बचेगा वो प्रॉफिट ही तो बचेगा, है ना? उस गैप को से मजे मजे ही मजे, वो गैप ही तो कमाना है, उसी को तो पैसा बोलते हैं। हर एक इंसान का मतलब एम होना चाहिए यार, मोटे पैसे छापने का, मोटे पैसे छापने का। बिल्कुल हर एक इंसान का, हर एक स्टूडेंट का, कॉमर्स स्टूडेंट जितने भी हैं सबका एम होना चाहिए, कैसे भी कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप सभी को अच्छा पैसा कमाना है। एम लेके चलो हर एक स्टूडेंट ये, कि मुझे 5 साल में भाई इतने करोड़ कमाने हैं।
अगर इतने को करोड़ कमानी है तो कमानी है। स्टार्टिंग के लिए आप लाखों में एम कर लो ना। मुझे 20 लाख कमाने हैं, मैटर खत्म। 5 लाख कमाने हैं, अरे 50,000 कमाने हैं। आप सोचना तो शुरू करो, कैसे कैसे। फिर सवाल आएगा कैसे कमाने हैं। कैसे के बाद फिर आप ये देखोगे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मेरे पास क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ, कहाँ से क्या सपोर्ट मिल सकता है, क्या मुझे करना चाहिए। एजुकेशन के साथ तो 100 चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं, ट्रेनिंग हो सकती है, इंटर्नशिप हो सकती है। इंटर्नशिप क्या बुरी चीज़ है? इंटर्नशिप बहुत अच्छी चीज़ है। किसी इंसान ने एक बिजनेस सेटअप किया काफ़ी बड़े स्केल पे, आप इंटर्न जा रहे हो उसमें, तो सारी की सारी असेट सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। आप उस इन्वायरमेंट से 100 चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि आपने ना तो बिल्डिंग परचेज करनी पड़ी, ना ना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट परचेज करने पड़े, ना मशीनें परचेज करनी पड़ी। बट इंटर्नशिप में आप बेनिफिट उठा रहे हो ना, उसी को तो बोलते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। वहां से क्या करोगे? आप एक्सपीरियंस गेन करोगे। जब किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करोगे तो धीरे 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 आपका ब्रेन काम करेगा। नेचर ने हमें ऐसा बनाया है। आपका जब दिमाग किसी चीज पे काम करेगा तो वो अल्टरनेट निकाल के लेके आएगा कि इसमें तो ये परफेक्शन हो सकता था, इसमें से अगर ये चीज कम कर दे तो भी इसकी रिलेवेंस उतनी रहेगी। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है? एक पूरी की पूरी फील्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक कंप्लीट फील्ड है दुनिया में, बिल्कुल। और उसमें भी एक छोटे से पोर्शन पे एक इंसान की पूरी लाइफ निकल जाती है, करोड़ों रुपए कमा भी लेता है सिर्फ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, हाँ बिल्कुल, रिपोर्टिंग एक फील्ड है पूरी की पूरी। पर उसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा। मैं क्यों फोकस कर रहा हूं आज के सेशन में? मैंने कैपेबिलिटीज जितनी बार यूज किया है उतनी बार कोई और वर्ड यूज ही नहीं किया। कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, क्षमता, वो धीरे धीरे ही तो डेवलप होगी। कोई भी बच्चा बहुत ज्यादा वेट नहीं उठा सकता एक बार में। वो धीरे 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो काफी वेट उठा सकता है। सेम सिनेरियो आपके साथ है। धीरे 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 आप सोचोगे, आप कुछ करोगे, फिर सोचोगे, सोचोगे सोचोगे, फिर करोगे, देखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। ऑन पेपर आप बिजनेस मॉडल बना के तो देखो। और जब बिजनेस मॉडल आप बनाओगे तो 100 चीजें उसके अंदर फिर ये रहेंगी कि हाँ, मैं ये भी इंक्लूड कर सकता हूँ, इसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ, इस चीज को मुझे काउंट करना चाहिए। आप गाइड कर सकते हो ना किसी को। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो स्टॉल देखे, ठीक है जी, दोनों गोलगप्पे के स्टॉल हैं। एक पे बहुत सारे लोग खा रहे हैं, एक पे कोई नहीं खा रहा। तो एक नॉर्मल इंसान उनको छोड़ के ये बोल के कि भाई इसके जिसके बाग में उसको मिलता है वो निकल जाएगा। पर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करते हो ना, आपको उसके बिजनेस को डायग्नोस करना आना चाहिए। कुछ इंग्लिश के वर्ड इधर उधर हो जाए तो वो आप ठीक कर लेना, क्योंकि इंग्लिश की क्लास नहीं है। अब वो एटलीस्ट हमें तो डायग्नोस करना आना चाहिए ना कि कारण क्या है। क्वालिटी कारण हो सकता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कारण, उसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये बड़ा मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया। दो स्टॉल थे हमारे गोलगप्पे के। ये दो कंपनियां भी हो सकती हैं, दो प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। 500 करोड़ के दोनों प्रोजेक्ट हैं, एक नुकसान खा रहा है, एक प्रॉफिट कर रहा में जा रहा है। सेम सिनेरियो है, सेम सिचुएशन है, कहीं न कहीं तो लैग कर रही है कंपनी। दो कंपनियां हो सकती हैं, दो सेक्टर हो सकते हैं। सेक्टर तो खैर, सेक्टर का एनालिसिस तो काफी सिग्निफिकेंट लेवल का एनालिसिस चल गया, वो तो छोड़ो। बट एंटिटी लेवल पे तो एनालिसिस हो सकता है ना। देखो साफ सी बात है, अगर आप कैपेबल हो और किसी को बोलते हो कि वी कैन डू दिस फॉर यू,
एक हम स्पेसिफिक चीज आपके लिए कर सकते हैं, उसमें हम वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा कि हाँ, एक इंसान को जरूरत है, आप उसकी कोई जरूरत पूरी कर सकते हो, तो इजीली आप पैसे कमाओगे उस चीज के, है ना। अब बिजनेस आज के दिन कितना सारा संसार ही तो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के बिना चल थोड़ी सकता है, कुछ भी नहीं चल सकता। अब इस चीज की एक बड़ी गहनता से अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी होगी। क्या सर वो फीस में दोगे? अरे ना 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 ना, इस चीज की कोई गाइडेंस की कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, इस गाइडेंस की हम कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं, कल भी नहीं करेंगे। हाँ, इस सीरीज की तो नहीं करेंगे, ये चलती रहेगी हर वीक, हर महीने, हर साल, ये तो चलती ही रहेगी। ये मेरा ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड ऑल ऑफ यू और इस सोसाइटी के लिए। हाँ, इसके बिसाइड कोचिंग कोर्सेज एटसेट्रा वो सब लॉन्च हो रहे हैं, वो एक सेपरेट पार्ट है, सेपरेट बिजनेस है, वो सब अलग चीजें हैं। तो आपको अगर इसे हम आज कंक्लूड करें तो क्या समझ में आता है? सर, कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है, आप लिख लो, बिल्कुल लिख के पेज पे हाइलाइटर से लिखो, पेन से लिखो, बड़े अक्षरों में उसको चिपका दो दीवार पे कि हमें क्या करना है, वी हैव टू डेवलप कैपेबिलिटीज। ठीक है जी, क्षमता हमें डेवलप करनी है, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल और फिजिकल दोनों कैपेबिलिटीज हमें होनी चाहिए। उसके बाद क्या? उसके बाद तो चीजें हमारे अकॉर्डिंग चलेगी ना। देखो, आज के दिन आपको सिर्फ कल दिखाई दे सकता है, 2 दिन बाद का दिखाई दे सकता है, 15 दिन बाद का दिखाई दे सकता है, उससे आगे की लाइफ आपको आज के दिन नहीं दिख सकती। हमारा दिमाग पता है कैसे सोचता है? हमारा दिमाग एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज हमारी जो हमारे पास है, प्लस जो हमारे प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है जी, अगर हम पिछले 10 दिन से कोई काम कर रहे हैं तो दिमाग प्रिडिक्ट करेगा कि आप 10 दिन आगे भी ये काम करोगे। बट क्या लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी? ये मेहनत करने का टाइम है हर एक इंसान के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए। बड़ा मतलब मन लगा के मेहनत करनी चाहिए, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो उस टाइम मेरे पास एक मोबाइल फोन था, वीवो कंपनी का, 8-10 हज़ार रुपये का। आज मैं आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कोई स्पेसिफिक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ही परचेज नहीं किया मैंने, लाइफस्टाइल हो गया, हमने परचेज कर लिया। डीएसएलआर की रिक्वायरमेंट लगेगी, डीएसएलआर परचेज कर लेंगे। पर आपको हमेशा जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको लेके ही तो काम करना शुरू करना पड़ेगा, सोचना भी उनको लेके शुरू करना पड़ेगा। मैंने एक बात कही थी कि आपको आपके साथ रहना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप डाइजेस्ट कर पाओ ना हर एक चीज को, यू कैन कन्वे दैट थिंग विच यू हैव लर्न। जो आपने सीख लिया उसको कन्वे करना सीखो। कन्वे करना कैसे कर पाओगे? डाइजेस्ट करो, समझदारी डेवलप करो। समझदारी जब डेवलप होगी तो कैपेबिलिटीज के साथ समझदारी डेवलप करो। हाँ, सेकंड वर्ड तो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग होना था। सीखो, पढ़ो, सीखो, समझदारी डेवलप करो, डिस्कशन करो। उसके बाद अपना, क्योंकि हर एक इंसान की इंडिविजुअल ग्रोथ ही तो सोसाइटी की ग्रोथ है। आप अगर कामयाब हो जाते हो तो उससे बेनिफिट क्या क्या रहेगा? उससे आपकी फैमिली को बेनिफिट रहेगा, कल को आप किसी को गाइड कर सकते हो, ये भी तो बेनिफिट रहेगा। सोसाइटी है क्या? सोसाइटी आज के दिन आप, मैं, सब, हम सब जब मिलते हैं तभी तो वो सोसाइटी बनती है। धीरे धीरे चीजें हमें
ऐसा नहीं कि एफर्ट, जो इंसान जितना एफर्ट कर सकता है गाइडेंस देने के लिए भी बहुत सारे टीचर हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। रीजन बीइंग, टीचर कोई इंसान नहीं होता, टीचर एक डेजिग्नेशन है, उस पे जो बैठा है वो बैठा है। तो हर एक इंसान में एक टीचर है। आप अपने लेवल पे, आप अपने जूनियर के लिए एक अच्छे इंसान बन सकते हो, उनको डायरेक्ट कर सकते हो, वो उनके जूनियर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी गाइडेंस दोगे तो कल को एक समय पे किसी की दी हुई अच्छी सलाह बहुत कुछ चेंज कर देती है, बहुत बहुत कुछ चेंज कर देती है। मैं जब 10th में था तो डिसीजन लिया जा रहा था कि अब क्या किया जाए, इसके बाद क्या किया जाए। तो मैंने देखा साइंस तो काफ़ी टफ थी, उसमें मैथ भी था तो मैंने नहीं ली। फिर देखा, इवन मेरे साइंस में अच्छे मार्क्स थे बट वहाँ मैथ था कि फिजिक्स रहेगी, बायो रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। मैं फिर देखा आर्ट की तरफ। आर्ट में ये था कि आर्ट तो भाई नहीं है, आर्ट तो उस टाइम तो ऐसे ही, उस टाइम इंसान क्या सोच पा रहा है, जो देख पा रहा है, जो आसपास वाले लोग बता रहे हैं कि नहीं भाई आर्ट तो कमज़ोर बच्चों के लिए होती है। इवन नो, आर्ट कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं होती, बड़े पावरफुल बच्चों के लिए होती है। हर फील्ड हर एक पावरफुल बच्चे के लिए है, वो उसकी कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। फिर मैंने देखा कॉमर्स, चलो यही ठीक है। फिर +1 ज्वाइन की, फिर मज़ा आने लग गया, अरे ठीक है भाई। बट जब कॉमर्स +1 में डिसाइड कर रहा था उस टाइम काफ़ी सारे लोगों ने एडवाइस ये भी दी कि आप ITI कर लो, फीडर फीडर से आप कर लो। तो फिर कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने ये बताया कि मतलब सरकारी लोहार क्यों बनाना है बच्चा, अगर मेहनती स्टूडेंट है, मेहनती बच्चा है तो उसको फिर एक अच्छी फील्ड में लेके आओ। कॉमर्स ली, कॉमर्स के बाद कॉमर्स में इंटरेस्ट बना तो 12th में जो मेरे 98 मार्क्स आए थे कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में, तो फिर वहाँ से जो मेरे सर थे उन्होंने कहा कि आप CA कर लो। तो मैंने अपने फादर साहब से डिस्कस किया, मैंने कहा ठीक है भाई CA कर लो। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अब बने भी 2 साल हो गए हैं। तो आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो ठीक है यार, हर एक वो दिन मतलब मजे का दिन था। आज के दिन क्या, जो अपने पास है, जो आपके पास है, उसी की तो वैल्यू है। अब अगर मैं CA ना करता तो आज कहीं और होता, ये प्लेटफॉर्म मिल गया तो मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि इंसान को जब फाइनेंशियल लेवल पे एक स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद ही तो वो सोच सकता है, पर अगर स्टेबिलिटी ही ना आए तो डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, यू हैव टू बिल्ड कैपेबिलिटीज। आप क्षमताओं का विकास करो, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। आज के दिन तो आप 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का कोर्स है, उतना ही सोचो वो ग्रेट है। रूटीन संभालो, 1 साल का सोचो काफ़ी है। ये बिल्कुल ऐसे ग्राफ, ऐसे नीचे से, मतलब कहाँ, यहाँ से नीचे, नीचे से ऐसे उठना उठना होता है एजुकेशन का ग्राफ। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं करनी हमें, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी हमें, उससे सीखना है, समझना है, उसे इम्प्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। ये बिल्कुल मेरे करियर का मैं निचोड़ बताऊं आपको, यही है। आपको सीखना है, सीख के उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करना है वहाँ, और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ों पे फोकस काफ़ी करना चाहिए। आई थिंक धीरे 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 हर हर सेशन में हम क्या करेंगे, जैसे आज का सेशन का कीवर्ड अगर आप देखो तो क्या है, कैपेबिलिटीज और अंडरस्टैंडिंग। क्षमताओं का विकास करो और समझदारी,
समझदारी और क्षमता, ये दोनों चीजें जहां पे मिल गई ना, आपका कोई भी इंसान अनड्यू बेनिफिट नहीं उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। और उसी चीज से बचने के लिए आपको ये दोनों चीजें जो भी फोकस करना चाहिए। रातों रात कुछ नहीं बनता, पर बहुत सारी रातें तो समय बना देती है ना। सक्सेस फुल होना सभी को चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के सेशन को यहीं विराम देना चाहेंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बिगनिंग। जब जागो तभी सवेरा। हमारी संस्कृति में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जब जागो तभी सवेरा। ठीक है जी, आप आज शुरू करोगे, आज भी लेट नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप 2 साल पहले शुरू करते तो आज कहाँ होते। अरे भाई, 2 साल मैंने कुछ नहीं किया तो उससे भी तो कुछ सीखा है कि कम से कम वो तो नहीं करना जो 2 साल किया है, ये तो सीखा। अब कॉन्फिडेंस कहाँ होगा? सर 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 कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बच्चों क्या है कॉन्फिडेंस? ये तो वही बात नहीं होगी, क्या है सचिन? सचिन को छोड़ो, कॉन्फिडेंस पे आओ। कॉन्फिडेंस 2 चीजें हैं, कंटेंट प्लस लैंग्वेज। आपके पास कंटेंट है, आपके पास उसको कन्वे करने के लिए लैंग्वेज है, तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा भाई साहब, आ ही जाएगा। मान लो किसी ने आपसे स्पेनिश में कुछ पूछा, सबसे पहली बात तो आपको पता ही नहीं है वो क्या पूछा। दूसरा, आपको जब पता ही नहीं तो आपको जवाब क्या देना वो भी नहीं पता, तो उस सिनेरियो में तो क्या करें। पर अगर आपको जिस भाषा में पता है, आपसे पूछा 2 और 2 कितने होते हैं? 4, तो दिमाग ने प्रोसेस किया ना, 2 को 2 में जोड़ना, 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस का सवाल ही कहाँ आ गया? अगर आपके पास कैपेबिलिटीज है, शक्ति है, पावर है, पावर क्या है? कैपेबिलिटीज, तो अपने आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आपके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। कोई बंदूक रख के थोड़ी पूछेगा हमें हमसे जीवन में कि बताओ, कोई कैक है थोड़ी गवाएगा हमसे। फिर तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। कैपेबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग, 2 चीजों पे फोकस करना, मेरी तो सलाह यही है, इन 2 चीजों पे आप फोकस करना, और कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाएगा। आप अपनी तैयारी करो बड़े चाव से, बड़े अच्छे तरीके से समझ के, हर एक चीज को कोशिश करो प्रैक्टिकलिटी में कैसे इंप्लीमेंट करो। और जब ये आप कैपेबिलिटी डेवलप कर लोगे ना, तो फिर एक कैपेबिलिटी और डेवलप कर लोगे आप, कि बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आए। ये भी एक कैपेबिलिटीज है, क्षमता ही तो है ये, बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आना। तो ये वो क्षमता हो जाएगी जहां पे आपने सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारा दिमाग भी तो प्रोसेस करता है चीजें। तो आज मैं इससे यही विराम देना चाहूंगा, और करते हैं मिलके शुरुआत। धीरे 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 चीजें बनेंगी, नो डाउट। टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है बच्चों, करियर बनाना सच में टाइम टेकिंग है, बट अवेलेबिलिटी भी तो है टाइम की भाई साहब। जो अवेलेबिलिटी है तो रहता रहे टाइम टेकिंग, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद तो मजे ही मजे। और वो उन मजे ही मजों के लिए आप सभी को मेहनत करनी है। मेहनत का मैंने रास्ता बता दिया है, रूटीन संभालो, दिन संभलेंगे, दिन संभले तो हफ्ते, महीने, साल, 2-3 साल संभल के तो जिंदगी संभल गई मान लो। अगर आप 2-3 साल बड़े अच्छे से चीज़ों को समझ के करोगे तो लाइफ अपने आप ही संभल गई, क्योंकि आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी, निश्चिंत हो पाओगे आप। तो उसी के लिए आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देना चाहेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।